नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज़ विद दिनेश कुमार के। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 जुलाई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर किए जाने वाले मज़ेदार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज की वीडियो में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, कार्बेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आदि का जिक्र आया है, जिसे मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ स्लाइड्स में ही अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप वीडियो की स्लाइड्स को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। सरकार ने कल कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास से देश में कोविड-19 के 4,09,000 रोगी जो हैं स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 14,856 लोग ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में उपचार करा रहे रोगियों की तुलना में स्वस्थ होने वाले रोगी 1,64,000 अधिक हैं। स्वस्थ होने की जो दर है हमारे यहाँ पर वो बढ़कर 61% हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि 2,44,000 से अधिक कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है और पूरे देश में अभी 1100 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की जांच की जा रही है। इन प्रयोगशालाओं में पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग 2.5 लाख नमूनों की जाँच की गई और अब तक कोविड के लगभग 98 लाख सैंपल की टेस्टिंग हो चुकी है। बढ़ते नेक्स्ट खबर की ओर। सरकार ने कल कहा कि इस साल 11 अप्रैल से 9 राज्यों के 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया गया। इसको लोकस्ट स्वाम बोलते हैं, हमने पहले की वीडियो में कवर किया इसको। इन राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और बिहार शामिल हैं। कृषि मंत्रालय ने बताया कि टिड्डी दल के प्रकोप से गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और हरियाणा में फसलों को अधिक नुकसान नहीं हुआ, जबकि राजस्थान के कुछ हिस्सों में फसलों को मामूली नुकसान पहुंचा है। मंत्रालय ने कहा कि राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, दौसा और भरतपुर तथा उत्तर प्रदेश के झांसी और महोबा जिले में टिड्डी दल सक्रिय हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में टिड्डियों के नियंत्रण के लिए 60 नियंत्रण दल तैनात किए गए हैं और ये दल वाहनों के जरिए छिड़काव कर रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि 200 से ज़्यादा कर्मचारी टिड्डी दल अभियान में लगे हुए हैं। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और फालोदी में 5 कंपनियां 12 ड्रोन से ऊंचे वृक्षों और अन्य स्थानों पर कीटनाशक का छिड़काव कर रही हैं, तो स्प्रे करने का काम किया जा रहा है। उसके अलावा भारत ऐसा पहला देश है जहां पर टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बढ़ते आगे। अखिल भारतीय व्यापारी संघ इसने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से देश में 5G नेटवर्क की नीलामी प्रक्रिया में चीन की कंपनी हुआवी टेक्नोलॉजीज और ZTE कॉरपोरेशन को शामिल नहीं करने की अपील की है। परिसंघ ने भारतीय सामान हमारा अभियान नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत यह चीनी सामान के बहिष्कार का आह्वान कर रहा है। अपने लेटर में इन्होंने कहा कि परिसंघ कि देश में 7 करोड़ से अधिक व्यापारियों ने यह अनुरोध किया है। इनका कहना था कि 5G मोबाइल नेटवर्क से डाउनलोड प्रक्रिया बहुत तेज होती है, जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में सहायक है। इसके महासचिव श्री खंडेलवाल ने कहा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही चीन की इन दोनों कंपनियों को बैन किया हुआ है। इन दोनों कंपनियों पर साजिश रचने और काले धन को सफ़ेद करने और बैंक धांधली के आरोप हैं इन पर। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका नाम से एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया है। इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने राज्य के सभी पर्यटन स्थलों की आकर्षक तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर जारी की हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन निगम द्वारा प्रदेश के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थलों जैसे महाकालेश्वर, पंचमढ़ी, कान्हा, बांधवगढ़ और अमरकंटक में मानसून सीजन में सुरक्षित यात्रा के लिए पर्यटकों को आमंत्रित किया गया है। पर्यटकों के समय एवं सुविधा के अनुसार अलग अलग टूर पैकेज भी तैयार किए गए हैं। इसमें सैलानियों के लिए सुरक्षित यात्रा, ठहराव और सैर को शामिल किया गया है। बोर्ड द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की गई हैं। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। CBSE ने शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सोशल नेटवर्क वेबसाइट फेसबुक के साथ भागीदारी की है। CBSE से जो एफिलिएटेड स्कूल हैं उन स्कूलों और शिक्षकों को पहले चरण में इस साल अगस्त से नवंबर तक ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी और ये ट्रेनिंग फ्री होगी। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन रहने के संबंध में जानकारी दी जाएगी। इसमें 10,000 के आसपास टीचर्स
और 10,000 छात्र शामिल हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा वो इस महीने की 6 तारीख से 20 तारीख तक होगा, यानी कि आज से ही शुरू हो रहा है। शिक्षकों के लिए जो प्रशिक्षण होगा वो 10 अगस्त से, और स्टूडेंट्स के लिए जो प्रशिक्षण होगा ये 6 अगस्त से शुरू होगा। सफल होने वाले प्रतिभागियों को ई प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई की इस पहल की सराहना की है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के प्रावधानों के अंतर्गत अवैध संगठन सिख फॉर जस्टिस की 40 वेबसाइटों को बंद कर दिया है। संगठन ने अपने उद्देश्य के समर्थकों को पंजीकरण कराने का अभियान चला रखा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिशों के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय ने आईटी अधिनियम 2000 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत इन वेबसाइटों को पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। नेक्स्ट खबर है, श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए कोविड-19 की जांच कराना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए गठित उप समिति की कल जम्मू में बैठक में यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गठित राज्य की कार्यकारी समिति ने कोविड महामारी को देखते हुए कुछ गाइडलाइन जारी की हैं, जिसके तहत अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले सभी लोगों को जम्मू कश्मीर में एंट्री के साथ ही RT-PCR यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो जांच करानी होगी। जब तक इसके नतीजे नहीं आ जाते लोगों को क्वारंटीन में रहना होगा। इस बीच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इस साल श्री अमरनाथ जी की जो छड़ी मुबारक यात्रा है उस संबंधी पूजा अर्चना कल पहलगाम में की गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने भी श्री अमरनाथ पवित्र गुफा के दर्शन किए और भगवान शिव को श्रद्धासुमन अर्पित किए। महंत दीपेंद्र गिरी ने कुछ साधु के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने आयोजन के लिए विस्तृत व्यवस्था की थी। भूमि पूजा जो है वो वार्षिक अमरनाथ यात्रा 2020 की शुरुआत का प्रतीक है। बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। जम्मू कश्मीर सरकार कोविड महामारी के बीच हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के उद्यमियों को और निर्यातकों को अपने उत्पाद बेचने के अवसर प्रदान करने के लिए 2 वर्चुअल मेले स्पॉन्सर करेगी। ये मेले जो हमारी हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडलूम्स, ये जो है वो, और कालीन निर्यात संवर्धन परिषद यानी कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इस द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। इन मेलों में भाग लेने वाले कारोबारियों के रजिस्ट्रेशन का खर्च सरकार वहन करेगी और मेले में जम्मू कश्मीर हथकरघा और हस्तशिल्प निगम भी भाग लेगा। ये जो मेले होंगे ये 13 से 18 जुलाई तक, और जो कालीन मेला होगा वो 21 से 25 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस मेले के माध्यम से हस्तशिल्प और कालीन निर्यातकों तथा कारोबारियों को देश और विदेश में संभावित खरीदारों से सीधे संपर्क बनाने और उनके लिए अपने उत्पादों की पूरी श्रृंखला पेश करने का अवसर मिलेगा। दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 6 जुलाई है। 6 जुलाई 1885 को फ्रांस के लुई पास्चर ने एक 9 साल के बालक जोसेफ मिस्टर को सफलतापूर्वक एंटी रेबीज वैक्सीन देकर उसकी जान बचाने में कामयाबी पाई। 6 जुलाई 1892 को फेमस इंडियन फ्रीडम फाइटर दादा भाई नौरोजी जो हैं वो ब्रिटेन की संसद के लिए चुना जाने वाले पहले एशियाई बने, तो इलेक्शन जीते थे आज के दिन। वे लिबरल पार्टी की टिकट पर फिन्सबरी सेंट्रल सीट से चुने गए थे। 6 जुलाई 1928 को पहली ओल्ड टॉकिंग मोशन पिक्चर यानी कि पूरी तरह बोलती हुई फिल्म जो थी उसका प्रदर्शन न्यूयॉर्क में हुआ। इस फिल्म का नाम था लाइट्स ऑफ द न्यूयॉर्क। 6 जुलाई 1945 को निकारागुआ जो था उसने चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पर साइन की और इसे रेटिफाई करने वाला वो पहला देश बन गया। 6 जुलाई 1947 को फेमस जो एक वेपन है AK-47 उसका उत्पादन सोवियत यूनियन में शुरू हुआ। ये जो 47 है इसमें ये इसके ईयर 1947 को डिनोट करता है। 6 जुलाई 1964 को मलावी को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली और डॉक्टर हेस्टिंग्स कुमुजू बांदा इसके राष्ट्रपति बने। 6 जुलाई 1975 को कोमोरोस को 137 सालों की गुलामी के बाद फ्रांस से आज़ादी मिली। 6 जुलाई 2006 को सिक्किम का नाथुला जो दर्रा है उसको 44 सालों के बाद व्यापार हेतु पुनः खोला गया। इसे 1962 की जो चीन और भारत का जो युद्ध हुआ था उसके बाद बंद कर दिया गया था। 6 जुलाई 2009 को जेड्रेंका कोसोर जो हैं वो क्रोएशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 6 जुलाई 2017 को फ्रांस ने साल 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों पर बैन लगाने की घोषणा की। उसके अलावा 6 जुलाई 1935 को 14वें दलाई लामा उनका जन्म हुआ। 6 जुलाई 1986 को भारत के पहले श्रम मंत्री जगजीवन राम की डेथ 78 साल की आयु में हुई। जगजीवन राम का जो बर्थडे है 5 अप्रैल उसको हम समता दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। ये इनकी पुण्यतिथि है, जबकि 5 अप्रैल इनका जन्म दिवस है।
6 जुलाई 2002 को भारतीय उद्योगपति धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई। दोस्तों, ये थी आज की खबरें और स्टेटी फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।